मैंने फरवरी 2023 26 फरवरी को मेरा RR कैट में टेस्ट हुआ, रिटेन टेस्ट में ऑल इंडिया में एक ही जगह थी। तो इसमें एक जगह होने के बाद हम 5 लोग सेलेक्ट हुए। 5 लोगों में हम 2 तो लड़के थे और 3 इसमें लड़कियाँ थी, और 2 बंदे इसमें PhD थी, और हम तीन जो थे MSc थे। और मैं बाकी टेस्ट तो काफ़ी दूर दूर से लोग देने आए थे, बट मैं अपने यूपी बुलंदशहर से था, बाकी एक इंदौर से था, और बाकी अदर स्टेट से थे जो भी बंदे थे वहाँ पे सारे लोग हम। तो हमारा फाइनल हम 5 लोग सेलेक्ट हुए। दूसरे दिन हमारा इंटरव्यू होना था, तो दूसरे दिन हमारा शाम तक इंटरव्यू हुआ, करीब समथिंग एक बंदे का 1:30 बजे तक, हमारा 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चलता रहा। करीब मेरा इंटरव्यू समथिंग मोर देन 50 मिनट से आसपास हुआ, ठीक है। तो हमारे इंटरव्यू में काफ़ी, जैसे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा मुझसे, इंटरव्यू में पहले तो ऐसा था कि इंटरव्यू में समथिंग 15 सामने एक मैम बैठी थी और पास चारों तरफ, मतलब एक चेयर थी जैसे यू आकार में, सामने मैम होगी, इधर 7, इधर लोग 7 साइंटिस्ट, बीच में एक मैम थी जिनके सामने कर दिया गया, मतलब हम उसके सामने बैठे और चेयर घूमने वाली थी, बस उस पर उनके जवाब देते रहो, ठीक है। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, जैसे आप नाम क्या है, कुछ नहीं, पहले उनके पास बायोडाटा सारा आ चुका था। तो उन्होंने बस सीधे ही क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। पहले तो मेरा हालचाल पूछो और कैसे हो, आप सही हो नहीं हो आपका, अब थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन फील किया, क्योंकि रिलैक्सेशन फील कराया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था और मेरे पसीना आ रहा था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था यार, इतने लोग, बचपन से हम था साइंटिस्ट बनूँ और फिर इतने लोगों के सामने दिया इंटरव्यू, तो डर सा भी लग रहा था यार, कैसे मतलब आज इस मुकाम तक भी आ गया, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो एक्चुअल में हुआ ये कि उनके सामने जब बैठ गए तो क्वेश्चन पुट अप करके बताओ आपका ऐसी सब्जेक्ट जहाँ से आपको अच्छी पकड़ हो, कोई सी सब्जेक्ट है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैंने कहा सर, मैंने उनसे कहा सर सेल बायोलॉजी भी अच्छी है और जेनेटिक्स भी अच्छी है, कुछ नहीं। तो उन्होंने सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन किए, न्यूक्लियस से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन से, और क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाते चले गए। जैसे उन्होंने पूछा मुझसे, अच्छा ब्लड के बारे में आप क्या जानते हो, ब्लड कितने टाइप का होता है, मैंने ब्लड के बारे में बताया, WBC, RBC, प्लेटलेट्स सारी बात। तो उन्होंने मुझसे WBC में पूछा, टाइप्स ऑफ WBC में कौन सी सेल्स होती है। तो WBC जैसे मैंने मोनोसाइट बताया, यूसिनोफिल्स बताया, लिम्फोसाइट बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनके जो डायग्राम है, उनको डायग्राम को उसे करो, आप डायग्राम को बना के दिखाओ। अच्छा, उन्होंने टोटल 2 पेज दे रखे थे, एक पेंसिल दे रखी थी, तो उससे आपको सारी चीज़ डायग्राम करके दिखाना था वहाँ पर। तो मैंने सारी चीज़ दिखाई इनको ये। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यूसिनोफिल्स, इसका नाम या मोनोसाइट जो नाम है इनका, वो पढ़ा क्यों, यही नाम क्यों लिया, ऐसा क्या था कि इन्होंने यही नाम चुना, और भी तो नाम थे जो चुन सकते थे, क्यों चुना। तो उन्होंने हिंट भी दे रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंट भी दिया, हिंट भी देते गए हाथों हाथ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद वैसे तो स्टेन, जो हम स्टेन करते हैं उनकी वैसे इनका नाम रख देते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही पूछते कि क्वेश्चन, और उनके बाद उनके क्वेश्चन थे जैसे हमारा DNA होता है, DNA को हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, अदर किसी बाहरी सब्सटेंस से कैसे उसको दूरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फिर फिजिकल, उन्होंने फिर मेरा बायोडाटा, उसके बाद उन्होंने बायोडाटा में देखा कि आप तो ZBC थे हो, तो ZBC थे, फिर उन्होंने केमिस्ट्री से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन कोई थोड़िकली क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल जैसे कि 40 ग्राम NaOH में कितने मोल हो गए, या कितने इसके किस में यूज किया तो कितने लगेगा, मतलब PPM से लेकर उन्होंने बहुत डीपली ले गए। और बायोलॉजी में तो खैर ज़्यादा ही। और उन्होंने एक स्लाइड का तरीका पूछा कि स्लाइड को हम कैसे मेंटेन करते हैं, टोटल स्लाइड कैसे बनाएंगे, कैसे उसका स्लाइड का पूरा प्रोसेस कैसे कैसे बनाना है, कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे हमें दिखाई देगा, कैसे चिपकाएंगे, पूरा एक तरह से कवरिंग से, डिस्कवर से, वो कवर से लेकर सारा कुछ उन्होंने डेरिवेशन कराया, उससे लिख के वो आप उस पर पेज पर नाम लिखेंगे। तो फाइनली योगा इंटरव्यू तो अच्छा गया था मेरा, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इंटरव्यू बेस्ट था, बस एक क्वेश्चन में अटका था। एक स्टेन, कुछ स्टेन के नाम पूछे थे, जैसे किससे स्टेन करेंगे, किससे नहीं, किस चीज़ों को, क्योंकि इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट था, जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने कहा जूलॉजी की तैयारी अच्छी थी, और एक्चुअली में क्या हुआ कि इंटरव्यू पता नहीं कहाँ से कहा क्या पूछ लें, अब उनकी मर्जी थी। और फिर 5 साल बाद 2017 में MSc किया था, तो नॉलेज भी नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, स्लाइड की स्लाइड कैसे बनाते, कैसे नहीं, अब पता होता तो पढ़ते, किस चीज़ को पूछे, पता तो कुछ भी नहीं था, कहाँ से कुछ भी पूछ सकते थे इंटरव्यू में। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए, और हमने सारे सवाल जवाब दिए भी थे। स्लाइड में स्टैंड पड़ता था, उसमें भी DNA के स्टैंड पड़ता था, तो बाकी तो सारे जवाब दिए। फाइनली ये हुआ कि इंटरव्यू हमारा अच्छा गया, और फाइनल में क्या, जब 1 महीने बाद 3 समथिंग जैसे मई में रिजल्ट आया था, 30 मई के आसपास उसका, और 5 लोगों में से 1 लोगों को चुनाया, तो ऑल इंडिया एक ही जगह थी इसमें, राजा रामाना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी,
एक ही जगह थी जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो अब फाइनल क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे जगह थी हमारी BSc थी, BSc की जगह थी, तो हमने MSc उसमें इंटरव्यू दिया। हम 3 बंदे BSc वाले में बहुत से लोगों ने दिया था, लेकिन हम लोग 5 लोग ही चुने गए थे फाइनली, जो जिन्होंने रिटन टेस्ट क्रॉस किया था। अच्छा, रिटन टेस्ट में बनवाई थी कि नेगेटिव मार्किंग थी और 50 क्वेश्चन थे, तो 150 का होता समथिंग 100 समथिंग, जिसके 45 के आसपास क्वेश्चन सही थे। तो उन्हीं लोगों के इंटरव्यू के लिए समथिंग वो था कि हम 5 लोग इसमें सेलेक्ट होते, बाकी सब बाहर हो गए थे। ठीक है, तो हमारे युवा का जब BSc लेवल से था तो MSc वाले तो सारे बाहर कर दिए। जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें उनको ले लिया, PhD वालों को। PhD वाले एक साथ के थे, साथ के क्या वहाँ तो जान पहचान हो जाती है, तो वही लोग थे, उनको PhD वालों को वरीयता दी थी, सीनियरिटी मतलब, क्योंकि हम लोग MSc थी। अच्छा, एक लड़की भी थी PhD और एक वो भी थे। तो जो लड़का था उसका जूलॉजी सर्वे, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस था, मेरे केमिकल डिपार्टमेंट से था, उनका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, तो उनके लिए वरीयता दी थी, क्योंकि प्लस उनका एक प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास PhD थी। तो PhD वालों को, क्योंकि सीनियरिटी तो वैसे भी हम लोगों से MSc सीनियरिटी बन गई ना, तो उन लोगों के लिए क्या हुआ, सीनियरिटी है PhD उनके लिए फाइनल सेलेक्ट कर दिया गया PhD वालों के लिए। और जो लड़की मैम थी उनके लिए क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, एक वेटिंग में लेना पड़ता है, तो उसमें फाइनली हुआ हमारे साथ। बट अच्छा लगा कि मैंने साइंटिस्ट का कोई ना, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन बस एक एम था कि कभी साइंटिस्ट का इंटरव्यू दूँ, वहाँ तक पहुँचा राजा रमन्ना में। अच्छा, वहाँ का वातावरण बहुत शांत था, अगर एक बार आप उसमें सेलेक्ट भी हो जाओ तो लाइफ दुनिया रहा। लेकिन मेरा मानना तो यही है, आप उसमें इंटरव्यू देने के बाद फाइनली अगर कोई बंदा PhD वाला पहुंच गया या उसके पास, तो प्लस पॉइंट तो उसके पास ही रहेगा, समझ लो ना, प्लस पॉइंट तो उसके पास ही रहेगा कि उसके लिए सीनियरिटी दी जाएगी, आप लोगों के लिए कुछ नहीं। तो मेरा मानना, मतलब ये मेरा व्यू है। मेरा इंटरव्यू ऐसा नहीं है, और भी थे इंटरव्यू तो सभी के अच्छा जाता है, फिर मेरा भी अच्छा गया, मैं क्यों बोलूँ आपसे, कुछ क्वेश्चन थे लेकिन नहीं गया, बाकी तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे दिए थे। और फाइनली PhD वालों की वजह था सीनियरिटी, जो PhD वालों की, क्योंकि जानते हो PhD अपने आप में भी डिग्री है, तो इसलिए फाइनल उनको ही सेलेक्ट हो गया। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी, जैसे हम आज टेस्ट दिया और शाम को ही उसके रिजल्ट था। एक्चुअली जब मैं टेस्ट दिया था तो मुझे डर लग रहा था कहीं पता नहीं हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन। जूलॉजी में विश्वास होता, लेकिन क्योंकि रिसर्च लेवल का टेस्ट था तो बहुत हार्ड था, सही बताऊँ बहुत हार्ड था। एंटीबायोटिक्स पे ज़्यादा सवाल थे, मोस्टली एंटीबायोटिक और जेनेटिक्स पे थे सवाल। तो उसमें जवाब देने के बाद मैंने कि सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, चलो चलते हैं घर को। तो मैं बैग पैक किया और मैं चलने लगा। फाइनल मन नहीं माना कि चलो यार, मैंने लगा इतनी दूर से लोग आए, मुंबई से, कुछ चेन्नई से था, मैं तो एक ट्रेन से गया था, वो भी जनरल बोगी पकड़ के थे, और बहुत दूर से लोग आए थे जो फ्लाइट पकड़ के आए थे, इनके पेरेंट्स भी साथ थे। तो उसमें मुझे लगा यार इतने बड़े बड़े लोग हैं और इनका अच्छा नॉलेज है, अमीर से भी बहुत बड़े बड़े, तो मैं इनकी मेरा क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन शायद नहीं होगा। तो मैं भी सोच के वहाँ से देख करके जाने लगा, मैं कि मेरा नहीं होगा। जब मैं चलो एक बार तो देखिए आए, क्या पता शायद किसका हुआ किसका नहीं, ये सोच के मैं अंदर तक चला गया। तो वहाँ जाके देखा तो अपने नाम पर भी लिखा हुआ था मिस्टर राजकुमार, श्री राजकुमार 226 मेरा रोल नंबर था, 226 में क्रमांक मेरा, ऐसा नंबर 226 में नाम था मेरे के। आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया, तो अच्छा लगा कि मेरा भी मतलब बहुत कुछ हुई कि चलो ये मौका तो मिला, ज़िंदगी ने मौका दिया जो बचपन से हम था, जिसके लिए मैंने इतना कुछ हो पाया। सही बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी जॉब छोड़ी, बस कहीं भी यहाँ कहीं वहाँ भागता रहा। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब में बहुत सारी जॉब, बस एम था कि यार साइंटिस्ट ही बनना है। मेडिकल जब मैं निकाला था तो मेरी 2000 से नीचे रैंक थी 2014 में, MBBS का टेस्ट निकाला था। तो वहाँ भी मैंने निकालने के बाद क्या हुआ, मतलब काउंसलिंग करने नहीं गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, क्या पता नहीं क्योंकि साइंटिस्ट बनना यार, काम 1 साल को बाएँ को पढ़ाएंगे, फिर टैंक पढ़ाते हैं, फिर ये करते हैं, इनके बाद तो एक डॉक्टर ही तो बनेंगे, उससे क्या, उससे डॉक्टर तो बहुत सारे दुनिया में। और हमें डॉक्टरों को क्या, डॉक्टर इतने सारे नाम तो नहीं होता ना, हज़ारों में से 1 लाख में से एक साइंटिस्ट बनता है, जो बहुत अपने आप एक अच्छा फील होता है। तो मेरा भी था कि मैं भी साइंटिस्ट बनूँ, इसलिए तो मेरा ऐसा नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ। एक जॉब थी वेटनरी ऑफिसर की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बट वहाँ थोड़ा रिश्वत का पंगा पड़ गया था, तो मैंने भी नहीं दी, और मेरा भी चॉइस नहीं था। बस सही बताओ तो मेरा सबसे टॉप में था, मैं वहाँ पे 100 में से 93 मार्क्स थे, तो मेरा टॉप पे होने के बावजूद भी उन्होंने रिश्वत मांगी, फिर मैंने भी नहीं दी। सही बताऊँ मेरा मन नहीं था कि मैं एक छोटी मोटी जॉब को करूँ, क्योंकि मुझे रिसर्च में जाना था।
इसलिए मैंने सिर्फ इसी के लिए अपनी साइंस को बेटर किया, बहुत ज़्यादा बेटर किया साइंस के लिए, खाली इसके लिए RR, तो मतलब RR कैट नहीं, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए। और मैंने CSI नेट दिया था MSc करने के बाद, लेकिन फाइनली उसमें भी क्योंकि जॉब करने चला गया था तो वो 4 मार्क्स रह गया था मेरा 4% से, क्योंकि हिमाचल जॉब करने चला गया था प्राइवेट सेक्टर में, सर्च में R&D में, मेरा R&D जो वर्क करता था वहाँ पर भी, तो वहाँ से भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर एक्चुअली मेरी लाइफ में भी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो मैं वहाँ से छोड़ आया था जॉब के लिए। फिर मैंने गवर्नमेंट तैयारी कर ली, तो गवर्नमेंट के बाद फिर ये टेस्ट निकाला, इसमें फाइनली बाहर हो गया, फाइनल से। खैर कोई ना, देखो लाइफ तो खैर होती है, निकलती हैं आते हैं, जॉब तो होती रहती है, आती जाती हैं, बट अच्छा लगा कि मैंने अपनी लाइफ में जो एम था वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये अच्छा लगा वहाँ तक पहुँचा जो फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं, वो नहीं, लेकिन अपना रिसर्च तक तो पहुँचा, ये भी अच्छा लगा। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, कुछ नहीं, देखो असफलता है तो आती जाते हैं लाइफ में, न संघर्ष न तकलीफ खाक न जाए जीने में, न संघर्ष न तकलीफ खाक न जाए जीने, कहते तकलीफ तो इसी की हिस्से में होती है ना, जिसको लगता है कि वो झेल सकता है, ईश्वर भी इसी को देता है। खैर अच्छा लगा आप सबसे, चलो RR कैट में देना ज़रूर अगर आपको मौका मिले। अच्छा इसमें एक बात और, मैंने एक मिस्टेक की थी, आप भी वो मिस्टेक मत करना। एक्चुअली में क्या है ना, जैसे अब मैंने फॉर्म भरा अपना जूलॉजी डिपार्टमेंट के था, तो मुझे लगा मैं एक ही फॉर्म भर सकता हूँ, बट बाद में मालूम पड़ा कि इसमें एक साथ जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, और आपका बॉटनी वाला डिपार्टमेंट हो गया, और जूलॉजी वाला तो है ही है, आप एक साथ 2-3 उसमें समथिंग भर सकते हो, जैसे आपको जो एलिजिबल हो उन सभी में फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि एक ही दिन पेपर होना, शिफ्ट बाई शिफ्ट होता है पेपर, रिजल्ट भी आ ही जाता है 2-3 घंटे बाद, तो आप एक साथ कई इसमें दे सकते हो। तो जैसे अब कोई बंदे थे हमारे साथ के, एक बंदे थे दूसरे उसमें, उन्होंने 3 फॉर्म भरे थे, उनका तीनों में ही सिलेक्ट था, 2 में, हाँ 2 में सिलेक्ट था उनका, बायोटेक्नोलॉजी में था और जूलॉजी में भी था। एक ऐसे ही था एक और का, तो कई ऐसे थे जिन्होंने 3-3 फॉर्म भरे थे, और तीनों में ही किसका 2 में था, किसका 1 में था, सिलेक्शन था इनका। तो आप भी मेरी तरह मिस्टेक मत करना, अगर आप 2 तो एक साथ तीनों का फॉर्म भर लेना था, क्योंकि उसमें आपने जूलॉजी से किया, मान लो बॉटनी से किया, केमिस्ट्री से किया, आप जिसके लायक एलिजिबल हो तो भर दो फॉर्म। तो और कोर्स की तो फीस रहती नहीं है, और कोर्स फ्री होता है, मतलब आपका जो फॉर्म होता है वो फ्री होता है। अब जैसे नहीं कि उसमें सारा चीज़ें फ्री रहता है, और SC वालों के लिए आने जाने का खर्चा भी वापस बैक कर दिया जाता है, कि आपका जो भी खर्चा लगा वो सारा बैक कर दिया जाता है, और अदर कास्ट को तो नहीं, बट SC वालों के साथ ST SC दोनों के लिए बैक कर दिया जाता है। तो इसमें अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आपको देना चाहिए एक बार साइंटिस्ट। देखो लाइफ में तो एक बार, मतलब जिसका भी शौक हो RR कैट का, तो बस यही वो लगा कि बस MSc नहीं थी तो सीनियरिटी का थोड़ा मुझे लगता था, सीनियरिटी का हो रहा है, या सीनियरिटी का तो फर्क पड़ता ही है, MSc और PhD बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप देखो लक की चीज़ें होती हैं, कभी कोई नहीं पहुंचता शायद MSc वाला या PhD वाला भी, तो और फिर नहीं क्वालिफाई कर पाया, ये भी तो होता है। तो आपको हर बार, मैं तो कह रहा हूँ हर बार ट्राई करना चाहिए। देखो और जगह तो यही है, साल और साल बाद जगह निकलती हैं, कभी 2 साल बाद निकली है, नहीं निकली, ऐसा ही है कि जगह भी आपको ऐसी नहीं, जैसे इसरो में निकलती हैं या बार्क में निकलती हैं, तो इसी की तरह इसमें भी जगह निकलती हैं, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा हर बार जगह मिल जाए, मुश्किल से मोस्टली 1 या 2 जगह मिलती है, वैसे ऐसा तो एक ही मिलती है बहुत, क्योंकि डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा कम से कम जगह मिलती है, तो आपको देना चाहिए। चलो बाय, थैंक यू, बेस्ट।